नमस्कार दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियोस रोजाना देखते हैं तो आपको पता होगा कि भारत कितना महत्वपूर्ण देश है। लेकिन जिंदगी में हम किसी भी चीज की कीमत तभी समझते हैं जब हम उसे खो देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए मुझे सूझा कि क्यों ना इस अप्रोच के थ्रू मैं आपको भारत का महत्व बताऊं। ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं आपको 10 चीजें बताऊंगा जो उस दुनिया में या तो नहीं होती या तो बहुत ज्यादा अलग होती यदि भारत नहीं होता। नंबर 1, नो यूएसए। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर थे। उस वक्त यूरोप और भारत के बीच कोई समुद्री रूट नहीं था। दोस्तों, उस वक्त आधुनिक इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तो नाविक तारों की पोजीशन देखकर यह अंदाजा लगाते थे कि वे कहाँ हैं। इसीलिए गलती से वो अमेरिका चले गए और वहाँ के आदिवासियों को भारतीय समझ लिया। इसीलिए आज भी अमेरिकी मूल निवासियों को इंडियंस कहते हैं। असल में हम जो शक्तिशाली अमेरिका आज देख रहे हैं ये मात्र 500 सालों में बना है। इससे पहले वहां आदिवासियों को छोड़कर कोई नहीं रहता था। दोस्तों, कोलंबस की खास रुचि भारत में इसलिए थी क्योंकि भारत उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर देश था। अगर आप मेरे वीडियोस रोजाना देखते हैं तो आपको पता होगा कि भारत की इंडस्ट्रीज पहले कितनी आधुनिक और सशक्त थी। इसी खजाने की खोज का नतीजा है अमेरिका। तो एक तरह से देखा जाए तो नहीं होता भारत तो नहीं होता अमेरिका। नंबर 2, यूके, अ मिडिल इनकम नेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया है, अंग्रेजों के अमीर होने की सबसे बड़ी वजह भारत पर उनका कब्जा था। दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था। प्राचीन भारत के विकास का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले बनाई गई इमारतें अभी भी सही सलामत हैं। इनमें से कई तो बिना किसी सीमेंट के बने हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि एक ईंट दूसरे ईंट में फंस जाए। अगर आपके घर में शहद होगा तो आप जानते होंगे कि शहद को यदि खुला छोड़ दें तो उस पर तुरंत चींटी लग जाती है, क्योंकि वो सबसे मीठे पदार्थों में से एक है। उस वक्त यूरोप इतना अमीर नहीं था जितना आज वो है। अब जब अंग्रेज भारत आए और यहाँ की समृद्धि देखी तो वे दंग रह गए। उन्होंने अपनी चालाकी और सैन्य बल से हमारे लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें लूटने लगे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन ने अपने शासनकाल में भारत से जितनी संपत्ति लूटी है वो कई ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। तो यदि भारत नहीं होता तो वे कब्जा नहीं करते, जिसके वजह से ब्रिटेन की संपत्ति उनकी वर्तमान संपत्ति के आधे से भी कम होती। नंबर 3, नो योगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून 21 को मनाया जाता है। ये 2015 से हर साल मनाया जा रहा है। योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित करने में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हाथ है। दोस्तों, योग का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। योगा करने के पीछे लक्ष्य होता है कि मन पर शांति पाना, परमात्मा से आत्मा को जोड़ना और सुख और दुख के चक्र से बाहर निकलना। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि योगा केवल हिंदुओं द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगा हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में उनके प्रारंभ से प्रचलित है। आप शायद जानते होंगे कि जापान और चीन में बौद्ध और जैन धर्म का काफी चलन है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि गौतम बुद्ध और भगवान महावीर दोनों की ही प्रतिमा योगा की मुद्रा में है। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि यदि भारत नहीं होता तो योगा भी नहीं होता, जिसके वजह से आज शायद कई धर्म और देश भी अलग होते हैं। नंबर 4, नो जीरो। दोस्तों, जीरो एक बहुत ही अद्भुत नंबर है। इसका इस्तेमाल किसी चीज को खाली
या बिना वैल्यू का दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। अपने आप में जीरो का कोई मान नहीं होता, पर यदि जीरो को किसी अन्य डिजिट या नंबर के आगे लगा दिया जाए तो उस नंबर का वैल्यू को वो 10 गुना तक बढ़ा देता है। आज हम यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जीरो जैसे सरल चीज का भी आविष्कार प्राचीन भारत में ही हुआ है, जिसे संस्कृत में शून्य कहा जाता है। दोस्तों, मैथमेटिक्स में जीरो को जोड़ें तो उसका मान नहीं बदलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यदि आप किसी वेरिएबल का साइज जीरो रखते हैं, जिसे नल या नन कहते हैं, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो जाता है, जिसके वजह से काफ़ी सॉफ्टवेयर क्रैश करते हैं। तो दोस्तों, यदि नहीं होता भारत तो नहीं होता जीरो, जिससे नहीं बनता कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बिना यूरोप और अमेरिका होते जीरो। नंबर 5, नो ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री भी एक गणित का ऐसा जरूरी भाग है जिसके बिना आज कोई भी निर्माण या कोई भी विकास लगभग असंभव था। ट्रिग्नोमेट्री दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि ट्रायंगल एंड ज्योमेट्री। ट्रायंगल तो आप लोग जानते ही होंगे, और ज्योमेट्री का यूज किसी भी चीज का माप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री इतनी शक्तिशाली चीज है कि यदि आपको किसी भी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल दे दिया जाए तो आप उससे पूरे ट्रायंगल का अनुमान लगा लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन, सर्वेइंग, कंप्यूटर, ऑप्टिक्स के साथ साथ न जाने कितने ही जगहों पर होता है। यदि ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो स्पीकर और इंटरनेट नहीं होता और आप ये वीडियो भी नहीं देख पाते। ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार मुख्यतः भारत में हुआ और उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसे और अच्छे से निखारा। तो यदि भारत नहीं होता तो नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री, जिससे नहीं होती आधुनिक दुनिया। नंबर 6, नो डायमंड। दोस्तों, हीरो की चमक से तो पूरी दुनिया वाकिफ। दुनिया के सबसे बेशकीमती आभूषणों में शुमार हीरा बहुत महंगा होता है। दोस्तों, आमतौर पर बाजार में डिमांड सप्लाई का लॉ लगता है, यानी कि जितने ज्यादा ग्राहक हैं और जितने कम विक्रेता हैं उतनी ही ज्यादा उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही अगर बाजार में विक्रेता ज्यादा हैं और खरीदार कम हैं तो उस चीज की प्राइस घट जाती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हीरे के कीमती होने के पीछे की वजह है कि हीरा कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। बेशक हीरा कम है, लेकिन ये इतना भी कम नहीं है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा हो। इसका कारण है कि डी बियर्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी, जो कि पूरी दुनिया में हीरो को जमा करती है और फिर बहुत अधिक मूल्यों पर बेचती है। आपको पता होगा कि अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा हीरे अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहां पर चाइल्ड लेबर का यूज करके बड़ी कंपनीज बहुत सस्ते में हीरे खरीद लेते हैं। क्या आपको पता था 1896 तक दुनिया में केवल भारत में ही हीरे पाए जाते थे? तो देखा जाए तो नहीं होता भारत तो नहीं मिलता हीरा, जिससे नहीं सजता वीर विक्टोरिया का ताज। नंबर 7, नो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि अखंड भारत कितना विशाल था, लेकिन समय के साथ अनेक आक्रमणकारियों ने हमारी जमीन हड़पी और आज इससे इतना ज्यादा विभाजित कर दिया। अंग्रेज राज करने के लिए डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल पर काम करते थे। उनका मानना था कि यदि भारत में एकता आ गई तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अंग्रेजों से पहले दलित या जमींदार जैसे लोग नहीं थे। अंग्रेजों ने कुछ उनके वफादार लोगों को चुना और फिर उन्हें जमींदार बना दिया। जमींदार बन जाने के बाद उन्हें असाधारण राइट्स दिए, जिससे वो किसी पर भी कैसा भी अत्याचार कर सकते थे। इससे भारत के नागरिकों में भी फूट आ गई और अंग्रेजों का शासन 2 सदियों तक चला गया। अब यदि भारत जैसा कुछ होता ही नहीं
तो भारत का विभाजन भी नहीं होता। यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों का कोई वजूद नहीं होता। नंबर 8, आइसोलेटेड श्रीलंका। दोस्तों, आज श्रीलंका भारत से करीब 30 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से श्रीलंका के मूल निवासियों को दुनिया के किसी भी देश में जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। अब यदि भारत जैसा कुछ नहीं होता तो श्रीलंका समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा टापू नजर आता है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप जैसे टापुओं पर क्या स्थिति है। वहाँ विकास काफी धीमा है यदि आप उसका मुकाबला मेनलैंड इंडिया से करें। इसकी बड़ी वजह है उसकी किसी बड़े जमीन जैसे भारत से दूरी। इससे वहां पर किसी भी चीज की आपूर्ति करना कठिन है। साथ ही यदि वहां कोई बड़ी घटना हो जाए तो राहत और बचाव कार्य में भी काफी विलंब होता है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास उसकी जरूरत की हर चीज पहले से ही उपलब्ध हो। इसलिए निर्माण के लिए प्रत्येक देश को कुछ ना कुछ इंपोर्ट तो करना ही पड़ता है। लेकिन ये इंपोर्ट डिपेंडेंस एक टापू पे बढ़ जाती है, क्योंकि एक टापू में काफी कम तरह के खनिज पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह यदि आज भारत नहीं होता तो श्रीलंका की दशा दिशा भी बेहद ज्यादा अलग होती और हो सकता है कि वो शायद इतना विकसित भी नहीं होता। नंबर 9, सन वुड सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। दोस्तों, आपने एक प्रसिद्ध वाक्य तो सुना ही होगा, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब है कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा है कि उनके साम्राज्य में कहीं ना कहीं धूप जरूर होगी। यह लगभग सही भी है, क्योंकि यदि आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि अपने चरम पे ब्रिटिश एम्पायर के पास लगभग 12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जो कि इतना है कि आधे चांद को ढक दे। चांद का एक खास बात यह है दोस्तों कि धरती से चांद का केवल एक ही चेहरा दिखता है। इसका बड़ा कारण यह है कि चांद धरती से लैंडलॉक्ड है और उससे एक चक्कर मारने में उसे उतना ही समय लगता है जितना में वो धरती की एक परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि भारत आदिकाल से ही महाशक्ति रहा है और अंग्रेज इसे अपना गढ़ मानते थे। पूरी दुनिया में हुक्म चलाने वाली कंपनी का नाम भी द ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। तो दोस्तों, अगर नहीं होता भारत तो नहीं होती ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे अंग्रेजों का साम्राज्य नहीं फैल पाता। नंबर 10, नो चेस। दोस्तों, इतनी देर वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग बहुत खुल गया होगा, इसीलिए इस वीडियो का एंड दिमाग की कसरत करने वाले खेल यानी कि चेस से करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चेस दो लोगों के बीच खेले जाने वाला एक खेल है। दोस्तों, चेस को प्राचीन भारत से ही खेला जा रहा है। उसे पहले चतुरंगा कहते थे। दोस्तों, ऐसे तो चेस सिर्फ एक खेल है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में आज तक इस खेल पर काम चल रहा है और लोग कंप्यूटर को चेस खेलना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आज भी मूवीज में अगर आपको दर्शाना हो कि कोई कितना दिमाग लगा रहा है तो उसके लिए चेस का ही उदाहरण दिया जाता है। आज दुनिया में चेस का इतना क्रेज है कि हर साल अलग अलग देशों में इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं और इनमें यूरोपियन और अमेरिकी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो दोस्तों, यदि नहीं होता भारत तो नहीं होता चेस, तो आज दुनिया का स्ट्रेटेजी बिल्डिंग को लेकर विचार ही कुछ और होता। तो दोस्तों, जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसमें मैं आपके साथ और भी चीजें शेयर करूंगा। दोस्तों, पार्ट 2 में आप क्या क्या देखना चाहेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।